ओम शांति। अभी सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे जैसे दूसरों को समय का महत्व बताते हो, ऐसे आपको भी समय का महत्व को ध्यान में रखना है। संकल्प, बोल और कर्म में समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाए। अगर एक सेकंड भी वेस्ट जाता है तो यह बाबा कहते हैं कि यह सब कुछ वेस्ट करा जाता है। ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा कि व्यर्थ को चेक करने के लिए सिर्फ ये चेक करो कि आपका संकल्प, बोल या कर्म आत्मिक भाव में था या नहीं। यदि आत्मिक भाव में है तो वो समर्थ है, अदरवाइज व्यर्थ है। ओम शांति। स्वप्निल भाई जी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाप दादा ने हमें संगम के समय की विशेषता के 3 पॉइंट बताया। उसमें पहला बाबा ने बताया वो एक है वर्षे के रूप में जो हमको इनकम हो रहा है, एक है वर्षे के रूप में, दूसरा है पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम जो कहते हैं उसके रूप में, और तीसरा है वरदान के रूप में। और इसके आगे बाबा ने बताया कि प्राप्ति जो है वो वर्षा भी बेहद का है, इनकम भी बेहद की है और वरदान भी बेहद की है, और इसको प्राप्त करने का जो रास्ता है वो बहुत सहज है। तो बाबा बोलते प्राप्ति तो सहज होती है, सिर्फ आपको संभालने वाला बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज बोला कि बोल में अगर आत्मिक भाव नहीं है तो डबल लॉस है खजाने का, क्योंकि उसमें संकल्प भी ऐड है और बोल तो ऐड है ही। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें जमा का खाता बढ़ाएं कैसे, इस विषय पे बहुत अच्छी जानकारी दी। बाबा ने कहा कि जो हमारे खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, संकल्प का खजाना, श्वासोश्वास का खजाना और समय का खजाना, तो इसमें बाबा ने समय के खजाने पे विशेष हम लोगों का इधर खिंचवाया है ध्यान। तो बाबा ने कहा कि अपने चार्ट को हर घंटे में चेक करो। जैसे अगर हमारे गोल 1 घंटे के अंदर चेक करो कि जो भी हमने बोला या जो भी हमने सुना, जैसे अभी पहले था ना कि गांधी जी के 3 बंद है, ना व्यर्थ बोलना, ना व्यर्थ देखना, ना व्यर्थ सुनना। इसमें एक चौथा बंदर है और ऐड कर सकते हैं, ना व्यर्थ सोचना। तो व्यर्थ सुनना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सोचना और व्यर्थ बोल, इससे क्या होगा कि हमारे वेस्ट के खाते में जमा होगा। हम हमेशा अपने बोल पे ध्यान रखें। अगर हमने किसी को बोल दिया तो हम सोचते हैं बस ऐसे ही थोड़ा सा बोल दिया, लेकिन हमारा भाव, हमारा एटीट्यूड के अंदर जैसा हमारी वृत्ति बनती है, फिर हमारे बोल भी वैसे ही निकलते हैं। हमारी भावना कैसी है, तो हमें अपने भाव और भावना पे स्पेशल अटेंशन देना है बोलते समय। तो बाबा ने ये भी बताया कि समर्थ बोल कौन से होते हैं, जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का ये भाव व सार हो, आत्मा खुश हो जाए, उसको दुआएं मिलें, तो वो हमारे समर्थ बोल होंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है, बाबा ने आज बताया जमा करने का मैं प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। आप संपूर्णता के बधाइयों मनाओ तो विदाई लेकर जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने खजाने को बढ़ाने का और साधन बताया, सहज साधन। बिंदी लगाते जाओ। आप भी बिंदी, बाबा भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। तो इसे बाबा कहते हैं कमाई का ये सबसे बड़ा साधन है। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि अधिकार को सदा स्मृति में रख, कदम उठाओ, इमर्ज रूप में रखो, मौर्ज रूप में नहीं। है तो ब्रह्मा कुमार, है ही बाबा के, ऐसे नहीं। इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ। बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। ऐसे नहीं अमृत वेले तो इमर्ज रहता है, फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहो तो जमा का खाता बढ़ाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। सोनाली बहन जी अब बोल सकते हैं। ठीक है, बोलिए दिलीप भाई जी। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कि बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो वो अवश्य माया की भावना है। समर्थ बोल का अर्थ ही है कि जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें 3 बिंदियों का सिग्निफिकेंस बताया और जमा का खाता कैसे बढ़ाएं। बाबा बोले कि बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। 3 बिंदी हम सबको मालूम है, हम आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो बाबा ने कहा संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। जैसे लौकिक में भी कुछ हमारे जो लौकिक मनी होती है उसमें भी बाबा कहते हैं कि तुम 0 लगाते हो तो वो बढ़ता जाता है। तो इस अलौकिक ज्ञान में भी बाबा कहते कि बिंदी फुल स्टॉप तुम्हारे संकल्प ना चले, 1 सेकंड में आप कितने खजाने जमा कर सकते हो। तो बाबा कहते कैसे से ऐसे करो, ये कभी नहीं सोचो 1-2 सेकंड ही गया, लेकिन 1 सेकंड में क्या आपने जमा किया और कितना गवाया। क्योंकि संगम पर बाबा बोलते 1 सेकंड आपका और युगों के 1 वर्ष के समान है। तो 1 सेकंड की इतनी वैल्यू है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं बड़ी दादी के 2 एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि एक बार यज्ञ में एक नया भाई आया था किचन में, उसका काम था सफाई करने का। वो उठते किचन में जो रेफ्रिजरेटर में चाशनी बनी हुई थी वो पूरी डाल दी। उसको वो पुरानी है, लेकिन वो दिन कुछ गुलाब जामुन बनाने थे तो सबने बोला आपने ये क्या किया, यज्ञ का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो वो भाई नया नया था, थोड़ा डर गया। फिर दादी के पास बात पहुंची तो बड़ी दादी ने उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने बता दिया था कि मेरी गलती हो गई। तो दादी ने बोला ठीक है आइंदा ध्यान रखना। तो फिर सबने पूछा दादी आपने क्यों कुछ नहीं कहा। दादी के यज्ञ मेरा थोड़ी है, यज्ञ बाबा का है, बाबा जाने यज्ञ जाने। दादी ने तुरंत फुल स्टॉप लगा दिया। फिर दूसरी एक बात है कि एक मिनट दादी एक बार बहन ने क्लास में सुनाया कि दादी कॉटेज में दादी बैठी थी 3-4 बहनों के साथ। तो एक टीचर बहन आई, उसने दादी को बहुत सारा कुछ सुनाया, उसको कुछ अप्राप्ति असंतुष्टता होगी। तो बहन बोली मैं दादी के सामने देखती रही कि दादी क्या जवाब देती है, लेकिन वो बहन तो बोल के चली गई। तो पूछा दादी को दादी आपने कुछ बोला ही नहीं उससे। तो उसने देखा दादी के चेहरे पे कुछ भी एक्सप्रेशन में फर्क नहीं था, कुछ नहीं। तो दादी ने बोला मैंने तो सुना ही नहीं उसने क्या कहा, मैं तो बाबा के पास चली गई थी। बाबा को कहा बाबा ये आपकी बच्ची है, उसको जो चाहिए वो आप दे देना। तो दादी ने स्वयं पर बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी लगा दी और साथ में बाबा को यूज भी कहा किया कि बाबा इसको जो चाहिए वो आप दे दो। नहीं तो हम तो बाबा को यूज इतना जल्दी नहीं करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने कहा है संगम युग के समय की विशेषता 3 रूप से है। तीनों पर हमारा अधिकार है, तीनों ही संबंध से, तीनों के ऊपर अपना अधिकार, बाप, टीचर, सदगुरु के। बाबा ने कहा है इस अधिकार को सदा स्मृति में रखो। और फिर बाबा ने कहा है इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ही हूँ, और बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो, और कर्म में अधिकारी की नशा और नशे से हर कर्म हो। तो फिर बाबा ने कहा है कि तीव्र गति से बढ़ाना खजाना, क्योंकि बाबा ने कहा आप मास्टर रचयिता हो, और तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप सभी है रिचेस्ट इन कल्पा। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसे कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहूंगा। हे निश्चय और नशे में रहना, यही बाबा के। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अमृत वेले तो सारा दिन, अमृत वेले तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन सारा दिन जो है कोई ना कोई खजाना गवाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो अमृत वेले संकल्प करते हो ना, उसको संकल्प को बोल और कर्म में दिन भर लेके आने से वेस्ट नहीं होगा। और जब भी आप कोई बोल बोलते हो तो उसमें आत्मिक भाव और शुभ भावना समाई हुई होने से वेस्ट नहीं होगा। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें मुरली में 3 बिंदी का बताया, तिलक जो, और बाबा ने बताया कि हमें कैसे व्यर्थ से बचना है, क्या अटेंशन देना है। और बाबा से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में, वो भी बाबा ने कहा आप अपने इमर्ज रूप में रखो कि आप कौन हो। तो आज हम पूरा दिन भर यही होमवर्क लेंगे कि 3 बिंदी का तिलक लगाएंगे। कोई भी क्वेश्चन मार्क ना आए, अपने ऊपर पूरा खुद ही खुद को ऑब्जर्व देना है कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है या एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य का चिन्ह आ रहा है, क्या, कैसे। तो बाबा ने हमें नॉलेजफुल बना दिया है, तो आज हम बिंदी लगाते जाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, जो बाबा ने इतने खजाने हमें दिए हैं, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बाबा ने समय का खजाना दिया है। बाबा ने कहा संगम का समय इतना इम्पोर्टेंट है, 1 सेकंड भी कई कल्प के वर्ष के बराबर है। तो आज हम यही चेकिंग करेंगे, यही जो भी हम संकल्प करें या बोल करें, बार बार यही मन में अटेंशन डाल के करें कि ये किस तरह का बोला, भाव क्या है और भावना क्या है। हर एक के प्रति जो जिसके साथ भी बात करें, हम आत्मिक भाव से बात करें और शुभ भावना से, मन में शुभ संकल्प लाएं कि ये भी एक आत्मा है, बाबा का बच्चा है। और आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव से हम बात करेंगे, और बार बार इमर्ज रूप में करें, इमर्ज लाएं अपने मन, बुद्धि और कर्म में कि मैं कौन हूँ। हम बाबा के हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं। तो बाबा के जो 3 हमें वर्षा पढ़ाई का जो हमें इनकम मिला है और वरदान मिला है, इसको हम बुद्धि में रखेंगे। तो अभी समय भी हो रहा है, किरण बहन जी आप योग कराएंगे? हाँ जी। जी। ओम शांति। मैं आत्मा एक छोटा सा चमकता सितारा भ्रुकुटी के बीच चमक रही हूँ। मैं इस देह की दुनिया से अलग हूँ। मैं एक सेलेस्टियल बॉडी, एक दिव्य सितारा हूँ।
इस दुनिया की कोई भी चीज मेरी जैसी नहीं। मैं अति खूबसूरत, आनंद में लहराती एक छोटी सी पावरफुल प्रकाश की पुंज हूं। अब चिंतन करेंगे जैसे कि हम यानी आत्मा एक ट्रेन में बैठी है और एक दूसरी ट्रेन को देख रही है। उस ट्रेन में अपने देह को देखें, अपने रोल में देखें। दूसरी ट्रेन में उस घटना से संबंधित बातें देखें जिस पर बिंदी नहीं लग रही है। मैं आत्मा इस रोल को उस ट्रेन में होते देख रही हूं। रोल से मैं अलग हूं। इस रोल को पिछले जन्मों में मैंने लिख लिया है। इस रोल की शूटिंग हो चुकी है। इसे मैं अभी बदल नहीं सकती। इसका हो जाना ही मेरे लिए कल्याणकारी है। और इस रोल के प्रभाव को ज्ञान और योग से कम महसूस अवश्य कर सकती हूं। ये चिंतन करें। अभी मैं दूसरी ट्रेन में सतयुग की ओर जा रही हूं। जैसे ही पहली ट्रेन को मैं जाने दूंगी, मेरी ये ट्रेन आगे बढ़ेगी। कुछ भी हो उस ट्रेन में, अगर मैं उसमें उलझूं नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगी। देखें कि अब मैं केवल बाबा और सतयुग को देख रही हूं। मेरा ये पाठ पक्का हो चुका। मैं बिंदी, बाबा बिंदी और ये ड्रामा भी बिंदी। ओम शांति। थैंक यू किरण बहन जी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। हम कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। Good day, all Tapasvi. Good day, all Tapasvi. ओम शांति। Om Shanti. Have a nice day. Om Shanti. ओम Good day, शांति। everyone. गुड डे ऑल ऑफ यू। Om थैंक यू बाबा। Shanti. Have a good